तीसरा बाब, इसराइली ओज बादशाह को फतह करते हैं। फिर हमने मुड़कर बसन का रास्ता लिया और बसन का बादशाह ओज अदरई में अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबले में जंग करने को आया। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसको और उसके सब आदमियों और मुल्क को तेरे कब्जे में कर दिया है, जैसा तूने अमूरियों के बादशाह सिहून से, जो हसबून में रहता था, किया, वैसा ही तू इससे भी करेगा। चुनाचे खुदावंद हमारे खुदा ने बसन के बादशाह ओज को भी उसके सब आदमियों समेत हमारे काबू में कर दिया, और हमने उनको यहां तक मारा कि उनमें से कोई बाकी न रहा। और हमने उसी वक्त उसके सब शहर ले लिए, और एक शहर भी ऐसा न रहा जो हमने उनसे ले न लिया हो। यूं अर्जूब का सारा मुल्क जो बसन में ओज की सल्तनत में शामिल था, और उसमें 60 शहर थे, हमारे कब्जे में आया। ये सब शहर फसीलदार थे, और इनकी ऊंची ऊंची दीवारें और फाटक और बैंडे थे। इनके अलावा बहुत से ऐसे कस्बे भी हमने ले लिए जो फसीलदार ना थे। और जैसा हमने हसबून के बादशाह सिहून के यहाँ किया, वैसा ही इन सब आबाद शहरों को माँ, औरतों और बच्चों के बिल्कुल नाबूद कर डाला। लेकिन सब चौपायों और शहरों के माल को लूट कर हमने अपने लिए रख लिया। यूं हमने उस वक्त अमूरियों के दोनों बादशाहों के हाथ से, जो यरदन पार रहते थे, उनका मुल्क वादी अर्नून से कोहे हरमून तक ले लिया। इस हरमून को सैदानी सिरियून और अमूरी सनीर कहते हैं। और सल्का और अदरई तक मैदान के सब शहर और सारा जिलाद और सारा बसन, यानी ओज की सल्तनत के सब शहर जो बसन में शामिल थे, हमने ले लिए, क्योंकि रफाइम की नस्ल से फकत बसन का बादशाह ओज बाकी रहा था। उसका पलंग लोहे का बना हुआ था, और वो बनी अमून के शहर रब्बा में मौजूद है, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा है। वो कबीले जो यरदन के मशरिक में आबाद हुए। सो इस मुल्क पर हमने उस वक्त कब्जा कर लिया, और अरोईर जो वादी अर्नून के किनारे है, और जिल्लाद के कोहस्तानी मुल्क का आधा हिस्सा और उसके शहर मैंने रोबनियों और जदियों को दिए। और जिल्लाद का बाकी हिस्सा और सारा बसन, यानी अर्जूब का सारा मुल्क जो औज की कलम रो में था, मैंने मुनस्सी के आधे कबीले को दिया। बसन रफाइम का मुल्क कहलाता था। और मुनस्सी के बेटे याईर ने जसूरियों और मकातियों की सरहद तक अर्जूब के सारे मुल्क को ले लिया, और अपने नाम पर बसन के शहरों को हवत याईर का नाम दिया, जो आज तक चला आता है। और जिल्लाद मैंने मकीर को दिया, और रोबनियों और जदियों को मैंने जिलाद से वादी अर्नून तक का मुल्क, यानी उस वादी के बीच के हिस्से को उनकी एक हद ठहराकर दरियाए यबूक तक, जो अमूनियों की सरहद है, उनको दिया। और मैदान को और किन्नरत से लेकर मैदान के दरिया, यानी दरियाए शूर तक, जो मशरिक में पिस्गा के ढाल तक फैला हुआ है, और यरदन और उसकी सारी नवाही को भी मैंने इन्हीं को दे दिया। और मैंने उस वक्त तुमको हुक्म दिया कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको ये मुल्क दिया है कि तुम उस पर कब्जा करो। सो तुम सब जंगी मर्द मुसल्ला होकर अपने भाइयों बनी इस्राएल के आगे आगे पार चलो, मगर तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बाल बच्चे और चौपाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास चौपाए बहुत हैं, सो ये सब तुम्हारे उन्हीं शहरों में रह जाएं जो मैंने तुमको दिए हैं, तावक्ते के खुदावंद तुम्हारे भाइयों को चैन ना बख्शे जैसे तुमको बख्शा, और वो भी उस मुल्क पर जो खुदावंद तुम्हारा खुदा यरदन के उस पार तुमको देता है, कब्जा ना कर लें। तब तुम सब
اپنی ملکیت میں جو میں نے تم کو دی ہے لوٹ کر آنے پاؤ گے۔ اور اسی موقع پر میں نے یشوا کو حکم دیا کہ جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے ان 2 بادشاہوں سے کیا وہ سب تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خداوند ایسا ہی اس پار ان سب سلطنتوں کا حال کرے گا جہاں تو جا رہا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرنا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہاری طرف سے آپ جنگ کر رہا ہے۔ موسیٰ کو کنعان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ آئے خداوند خدا، تو نے اپنے بندے کو اپنی عظمت اور اپنا زور آور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے۔ سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے، کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں۔ لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا۔ تو کوہ پسکا کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ تو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا۔ پر یشوا کو وصیت کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا اور وہی ان کو اس ملک کا جسے تو دیکھ لے گا مالک بنائے گا۔ چنانچہ ہم اس وادی میں جو بیت فغور ہے ٹھہرے رہے۔